नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का टॉपिक मैंने नहीं चुना, मेरा एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था। मैसेज क्या किया था वो तो, सर हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है, फिर भी हमको इतना टाइम नहीं है, इसके लिए वो ट्रैक नहीं कर सकते, उसके बाद स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को एक अच्छा म्यूचुअल फंड बता दीजिए, 10 साल 15 साल 20 साल में वो डबल होने जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट। इसके लिए मैंने भी बहुत सोचा इसके बारे में वीडियो बनाने से पहले। बाद में मुझे मालूम पड़ा म्यूचुअल फंड में फिक्स नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल 10 साल से अच्छा चल रहा है एक ही म्यूचुअल फंड, सब उसमें ही पैसा डालेगा, दूसरे में कोई जाएगा ही नहीं। और म्यूचुअल फंड का रेटिंग हर टाइम में बदलता रहता है, एक ही तरह नहीं रहता। कभी एक्सिस बैंक अच्छा रहेगा तो कभी भी आईसीआईसी बैंक का रहेगा, नहीं तो मोतीलाल का अच्छा रहेगा। इसलिए आपका सवाल अच्छा है, सोच अच्छा है, फिर भी 10 से 15 20 साल तक एक ही म्यूचुअल फंड चलेगा, इसका गारंटी नहीं दे सकता है। इसके लिए मैं इसके बारे में स्टडी करते मुझे मालूम पड़ा म्यूचुअल फंड से आप इंडेक्स फंड में जाएगा तो आपको फायदा है। तो मैंने बोला इंडेक्स फंड में, अभी इंडेक्स फंड सुनते बहुत आदमी का दिमाग खराब हो गया होगा, क्यों? इंडेक्स फंड में 5% के ऊपर मिलता नहीं, 6% के ऊपर मिलता नहीं, और इससे ज़्यादा एफडी में मिलते हैं। भाई वो तीन तीन साल का अंदर, 3 से 5 साल तक। वो आप लोग पहले क्या सवाल था, 10 10 साल 15 साल 20 साल, 10 से 15 साल 20 साल में इंडेक्स में अच्छा रिटर्न्स आता है, उसका चाहे तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ आगे। और इंडेक्स में अच्छा आता है, मेरा बात नहीं है, मेरा दिल का बात नहीं है, ये दुनिया का इन्वेस्टमेंट का डैडी बोल सकते हैं, वॉरेन बफे। उस उनने चैलेंज किया था, आप कौन सा भी फंड उठा दो, मैं इंडेक्स में उसको बीट करेगा बोलकर। इसके लिए इंडेक्स फंड, मिस्टर वॉरेन बफे ने बोला था इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है बोलकर। तो इंडेक्स फंड में कितना पावर है बोलकर वॉरेन बफे ने ऐसा भी बोला है, आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ मैं अभी। स्टॉक मार्केट का ये भी सीढ़ी मालूम नहीं, कंपनी का बिजनेस का मॉडल मॉडल मालूम नहीं, कुछ बिजनेस मालूम नहीं, वो आदमी भी इंडेक्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब SIP कर कर मंथली एक 500 से स्टार्ट करेगा तो 15 से 20 साल तक उसका इतना इन्वेस्ट उसका ग्रोथ हो जाएगा, इतना शेयर मार्केट में एक्टिव आदमी का भी नहीं होगा। और म्यूचुअल फंड में चांस ही नहीं, क्यों? म्यूचुअल फंड में परचेस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, इसमें कम है, 0.1% या 0.10 इतना लेते हैं इंडेक्स फंड में। इसलिए इंडेक्स फंड में क्या है ना, म्यूचुअल फंड में आप टॉप रैंक देखकर इन्वेस्ट करेगा, अभी नेक्स्ट टाइम वो रैंक कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसका गारंटी नहीं। फिर भी इंडेक्स फंड दुनिया का टॉप कंपनी, इंडेक्स में कौन सा भी कंपनी रजिस्टर होने का मजाक नहीं है, उसको साल में 2 बार वो लोग चेक कर कर उसका क्राइटेरिया सही नहीं है तो उसका कुछ प्रॉब्लम है तो निकालते हैं, चेंज करते हैं। इसके लिए इंडेक्स फंड टॉप कंपनी में आता है। दोस्तों मैं शॉर्टली आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का डिफरेंस बोल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड एक्टिव है, एक्टिव फंड है, क्यों? उसमें फंड मैनेजर है, वो वॉच करता रहता है वो कौन सा शेयर लेने का, बेचने का, कौन सा फंड में पैसा डालने का। वो इंडेक्स फंड में पैसिव फंड है, वो तो निफ्टी का 50 का कुछ टॉप 10 या 5 कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। वही म्यूचुअल फंड कितना लंबा तक आपको कितना रिटर्न देगा गारंटी नहीं दे सकता, कि आप चुना हुआ फंड कभी बंद भी हो सकता है, कभी अच्छा भी चल सकता है। इतना है कि आप चुना फंड अच्छा है तो थोड़ा अच्छा रिटर्न आएगा। वो इंडेक्स कभी ख़त्म नहीं होगा, इंडेक्स फंड, क्यों? इंडेक्स फंड ख़त्म हो गया तो हमारा सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को भी जवाब देना पड़ेगा, तभी सर हमारा PM भी उस पर इंटरफेयर करेगा। क्यों? इंडेक्स फंड से हमारा इंडिया का ग्रोथ क्या, इकोनॉमी क्या डिसाइड होता है दुनिया को देखने के लिए। और म्यूचुअल फंड में वो लोग 1 से 2% तक आपको चार्ज करते हैं, क्यों चार्ज करेगा? कि एक मैनेजर रहते हैं, वो फंड मैनेजर रहते हैं, वो हमारा वॉच करता रहता है, ट्रैक करता रहता है। वो भी क्या 10 से 15 साल में आपको अमाउंट बढ़ा आते वक्त 1% 2% में बहुत पैसा आपका कट होता था। वही इंडेक्स फंड में 0.10 उतना टैक्स उनका एक्सपेंस रेशियो रहता है, उसमें आपको उतना पैसा कम आ गया तो आपका कटिंग भी कम होता है, उसमें आपको उतना नुकसान नहीं होता है। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड कभी बंद हो सकता है, इंडेक्स कभी भी दुनिया में बंद नहीं हो सकते। दुनिया बंद, इंडेक्स बंद हो गया तो इंडिया खत्म हो गया का मतलब है उसका। दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 का शीट NSE वेबसाइट में। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा कंपनी है, निफ्टी 50 में एक बार आए तो ऐसा नहीं वो दुनिया भर नहीं जा सकता बाहर। उसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, वो शेयर का प्राइस गिर गया, कुछ कंपनी में प्रॉब्लम है,
साल में 2 बार निफ्टी 50 चेक कर 7,000 कंपनी में 50 कंपनी सिलेक्ट कर उसको रखना उतना आसान नहीं। क्यों? वो नंबर 1 कंपनी है। इंडिया बुल निकाला था, DHL निकाला, नेस्ले अंदर आ गया, और निफ्टी 50 में एक बार आया तो 10,000 का शेयर भी एक 4-5 महीने में उसका इतना ग्रोथ आता है, वो तो गारंटी नहीं है, फिर भी आ सकता है। इसके लिए किसको शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करने को टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पेशेंस नहीं है। इंडेक्स फंड इतना अच्छा फंड दूसरा है ही नहीं। उसके बारे में नेगेटिव बात बहुत है। आज के दौर में पब्लिक को रात से सुबह होने से पहले करोड़पति होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब अच्छा ग्रोथ मिलता है। दोस्तों, मेरा बात नहीं, मिस्टर वॉरेन बफे इन्वेस्टर का, शेयर मार्केट का गुरु, इन्वेस्टर का गुरु बोलते हैं हम लोग उसको, उनका बात है। अभी हम लोग आएंगे NSE का वेबसाइट में। आज का प्राइस देखिए 11,485। वो प्राइस छोड़ दीजिए, प्राइस ऊपर नीचे होता जाता है। फिर अप ट्रेड में देख लीजिए, 1 साल का एक महीने का देख लीजिए, 1 साल का दीजिए, अप ट्रेड में है, कभी नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। वो मार्केट है, वो इक्विटी मार्केट में होते हैं। वही BSE का देख लीजिए 38,835 आज का, माफ कर दीजिए 38,835 आज का। और 1986 में 500 रुपये था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज देख लीजिए 1985 से आज देख लीजिए 35 ईयर्स में किधर पहुंचा है। फ्यूचर में हमारा इंडेक्स 1 लाख रुपए भी हो सकता है, कि इंडिया ग्रोथ होने का देश है, कंट्री है। क्यों? डे बाय डे हम लोग इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम लोग डिजिटल हो रहा है। इसके लिए पीछे नहीं आएगा, आगे आएगा जिंदगी में। 3 महीने का देखेगा तो दोनों का आप लोग ट्रेड देखेगा तो एक ही तरह है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE भी। 3 महीने का दोनों का देख लीजिए 10% है 3 महीने का। 1 साल का देख लीजिए 13%, 15%। और एक लंबा टाइम का मैक्सिमम देखेगा तो 1200% तक है। कौन बोलते हैं इंडेक्स में रिटर्न कम मिलता है? इसका बारे में बहुत नेगेटिव बात आता है। ये मेरा बात नहीं है भाई साहब, ये वॉरेन बफे बोला है, इन्वेस्टर गुरु है वो, उससे बड़े इन्वेस्टर दुनिया में ही नहीं। उनका बात है, उनका बात में बोल। इसके लिए आपको 500, 1000, 2000 कितना होते हैं उसमें स्टार्ट कर अब मंथली SIP करेगा तो 10 से 15 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। इसका गारंटी भी दे सकते हैं। क्यों? इंडेक्स बंद हो गया, दुनिया खलास हो गया, फिनिश हो गया। दुनिया फिनिश हो गया तो हमारा पैसे का क्या यूज है? इसलिए इंडेक्स में पैसा आपका किधर भी नहीं जाएगा, गारंटीड रहेगा। हाँ, रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फिर 12 से 15%, 16% कम नहीं है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में देखा जाएगा तो। दोस्तों, बहुत ज़रूरी याद रखने का बात है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते वक्त UTI, फॉर एग्जाम्पल UTI इंडेक्स फंड में गए तो भी उसमें रेगुलर में नहीं जाने का। रेगुलर में उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। डायरेक्ट फंड में जाने का, उसमें 0.1% रहता है। चाहे तो आप HDFC में भी देख लीजिए, रेगुलर में जाएगा HDFC में भी 0.30, वही डायरेक्ट में जाएगा तो 0.10। इसमें बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। 10-15 साल में आपको रिटर्न मिलता है तो वो एक्सपेंस रेशियो वो लोग कट करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए डायरेक्ट फंड में जाए। इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करने को आज के दौर में बहुत इंटरनेट ऐप्स है, वो यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ऐप्स है, इंटरनेट में आप सर्च करेगा तो आपको बहुत मिलेगा। उसमें आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग यूज़ कर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इसमें खास बात क्या, अच्छा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो SIP एक ही बार बल्क लमसम अमाउंट आप पे करने की जरूरत है। 500 रुपये से, 1000 रुपये से, आपका कैपेसिटी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा बात नहीं, वॉरेन बफे का बात है। दोस्तों, पसंद हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। प्लीज़ ये वीडियो कितना होता है उतना आदमी को शेयर कर दीजिए। क्यों? इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का कुछ नॉलेज का जरूरत नहीं, खाली इंटरेस्ट का जरूरत है। और भरोसा, अपना देश के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, अपना देश के इंडेक्स के ऊपर, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।